नमस्ते दोस्तों, आज हम चना दाल और कच्चे चावल की ये नई रेसिपी वंस ट्राई जरूर कीजिए। बाहर का स्नैक्स खाना आप भूल जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं अपनी चना दाल और कच्चे चावल का नाश्ता रेसिपी। हम नाश्ता बनाने वाले हैं तो 4 घंटे भिगो कर रखी थी दाल, चने की दाल और चावल। ये देखिए अच्छे से भीग गई है और चावल भी अच्छे से ये देखिए नरम हो गए हैं, यानी ऐसे टूट रहे देखिए। तो अभी इसको हम पीस लेंगे। अभी इसमें थोड़ी सी सब्जियां भी डालेंगे हम, तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, पालक भी डाल देंगे। पत्ते को मैंने धो दिया है पालक के। अभी इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे 4, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे मिर्च को। अभी इसको हम पीस लेंगे। थोड़ा सा दरदरा सा हमने पीस लिया है। अभी इसमें आधा कटोरी खट्टा दही डालेंगे और से पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है। ये देखिए इसे एकदम सा स्मूथ बैटर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा सा ही रखना है, यानी दानेदार रखना है। अभी हम बर्तन में निकाल लेंगे इसको। हमने दाल को निकाल लिया है। अभी इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। काली मिर्च पाउडर डालेंगे पाव चम्मच। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। चाट मसाला डालेंगे आधा चम्मच। गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब इसमें हम इनो साल्ट डालेंगे आधा पैकेट। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैंने बड़ी सी थाली ली है और इसको मैंने तेल लगा लिया है। अपना बैटर डाल देंगे इसमें पूरा का पूरा। इनो पाउडर डालने के बाद इसको रखना नहीं है, तुरंत डालना है। ऊपर से राई डाल देंगे। इसमें तेल भी डालेंगे थोड़ी सी। अभी हम स्टीम करने वाले हैं, तो मैंने पानी रखा है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। उसके ऊपर ऐसी छन्नी रखी है और इसमें हम अपना प्लेट डाल देंगे, यानी प्लेट रखेंगे इसमें। और इसको हम 15 मिनट स्टीम करेंगे। 1 चम्मच इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट जरूर डालिए। मैंने डालते समय वीडियो बंद था, इसलिए आप जरूर डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अभी 15 मिनट हो गए हैं, अच्छे से पक गया है। देखिए अभी इसको हम निकाल लेंगे। अभी इसको ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको काटेंगे। अभी ये अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको अभी हम काटेंगे। अभी इसको भी ऐसे काट लेंगे। ये देखिए, ये देखिए अपना नाश्ता तैयार हो गया है। ये देखिए, और जालीदार भी बना है और स्पंज भी तैयार हो गया है। ये देखिए, ये देखिए। अभी इसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए तड़का लगाएंगे, यानी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी हम फ्राई करने के लिए मैंने तावे
तवे का इस्तेमाल किया है। अभी इसमें डालेंगे तेल थोड़ा सा। अभी तेल गरम हो गया है। अभी इसमें डाल देंगे राई, थोड़ी सी तेल डालेंगे। गैस मैंने कम कर लिया है। अभी अपना नाश्ता डाल देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके ऊपर से भी डाल देंगे थोड़ा सा तेल। थोड़ा सा तेल डाल देंगे अभी ऊपर से भी। अभी इसको हम पलटा लेंगे। अभी ऐसे साइड से भी हम इसको थोड़ा सा तलेंगे। ऐसे पलटा लेंगे। अभी चारों तरफ से हम तलेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। ऐसे पूरे चारों तरफ से हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, यानी थोड़ा सा क्रिस्पी बनाया है। तो अभी इसको हम निकाल लेंगे। मैंने एक तोड़ दिया है। ये देखिए अच्छे से जालीदार बना है। ये देखिए, ये देखिए। ये अपनी रेसिपी है, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को पसंद आएगी। बच्चे के टिफ़िन के लिए भी अच्छी है। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी और इसमें आपको क्या अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।